अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 61 से 150 का मुख्तसर और आसान एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इन आयतों में अल्लाह ने हमें बनी इज़राइल के वाक़यात के ज़रिए एक बड़ी नसीहत देते हैं, शुक्र, इताअत और सच्चाई की अहमियत का। इस आयत में बताया गया है कि जब अल्लाह ने बनी इज़राइल को मन्ना और सलवा जैसी नेमतें दी तो उन्होंने शुक्र करने के बजाय और ज़्यादा और मुख्तलिफ खाने की डिमांड की। इस पर अल्लाह ने उन्हें समझाया कि जो बेहतर है उसे छोड़कर कमतर चीज़ क्यों चाहते हो। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। अल्लाह बताते हैं कि जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाए, अच्छे अमल करे, चाहे वो मुस्लिम हो या यहूदी हो या नसरानी, अगर वो अल्लाह पर ईमान और नेक अमल करे तो उसके लिए अजर है। यानी अल्लाह के नज़दीक असल चीज़ ईमान और नेक अमल है। अल्लाह ने बनी इज़राइल से तौरेत पर अमल करने का वादा लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उस अहद को तोड़ दिया। इससे पता चलता है कि अल्लाह के हुक्म को हल्का लेना इंसान को गुमराही में डाल देता है। कुछ लोगों ने सैटरडे यानी सब्बात के दिन शिकार करने के मना होने के बावजूद चालाकी से मछली पकड़ी। अल्लाह ने उन्हें इस नाफरमानी की वजह से सख्त अजाब दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करना भी गुनाह है। यहाँ एक मशहूर वाक़या बयान होता है जहाँ प्रॉफिट मूसा ने बनी इज़राइल को एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने सीधा अमल करने के बजाय बार बार सवाल किया और मुश्किल पैदा की। आखिर में जब गाय ज़िबह की गई तो अल्लाह ने एक कत्ल का राज भी खोल दिया। इतने मौजिज़ात देखने के बाद भी उनके दिल सख्त हो गए। अल्लाह कहते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, लेकिन कुछ लोगों के दिल उससे भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। कुछ लोग अल्लाह की किताब सुनकर भी उसका मतलब बदल देते थे। वो सच को छुपाते थे और लोगों को गुमराह करते थे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग जानबूझकर सच को छुपाते हैं उनके लिए सख्त अंजाम है। अल्लाह ने बनी इज़राइल को बहुत से नबी भेजे, जिनमें से एक प्रॉफिट ईसा भी थे, लेकिन उन्होंने कई नबियों को झुटलाया और कुछ को कत्ल भी किया। ये सब उनकी जिद्दी और तकब्बुर की वजह से हुआ। इन आयतों में बताया गया है कि कुछ लोग दुनिया की जिंदगी को इतना पसंद करते हैं कि मौत से भी डरते हैं, लेकिन असल कामयाबी आखिरत में है। कुछ लोग एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखते थे, क्योंकि वही अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से कुरान लेकर आए, और जो लोग अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके पैगंबरों से दुश्मनी रखेगा वो गुमराही में है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो कुछ लोगों ने सच जानने के बावजूद कुरान को नज़रअंदाज कर दिया। वो अल्लाह की किताब को छोड़कर जादू और गलत बातों का पीछा करने लगे। अल्लाह मोमिनों को तालीम देते हैं कि अदब और इज्जत के साथ बात करे, और अल्लाह जिस पर चाहे अपनी रहमत नाजिल करता है। अल्लाह बताते हैं कि कभी कभी कुछ हुक्म बदल दिए जाते हैं या उनकी जगह बेहतर हुक्म आ जाता है। ये अल्लाह की हिकमत और कुदरत की निशानी है। लोगों को मना किया गया है कि अपने नबी से ऐसे सवाल ना करे जो जिद और शक से भरे हो, और अल्लाह मोमिनों को नमाज और ज़कात की अहमियत याद दिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जन्नत सिर्फ उनके लिए है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो सच्चे ईमान और नेक अमल करते हैं। अल्लाह के घर यानी मस्जिदों में इबादत को रोकना बड़ा जुल्म है। अल्लाह हर जगह मौजूद है और हर तरफ उसी की कुदरत है। अल्लाह ने फरमाया कि उसके कोई बेटा नहीं है, सब कुछ उसी का है और सब उसी की बंदगी करते हैं। जो लोग अल्लाह की किताब को सच्चे दिल से पढ़ते हैं और समझते हैं, वही असल में उस पर ईमान रखते हैं। बनी इज़राइल को फिर याद दिलाया गया कि अल्लाह ने उन पर कितनी नेमतें की थी और उन्हें आखिरत के दिन से डरने की नसीहत दी गई। यानी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान होता है। अल्लाह ने उन्हें लोगों का लीडर बनाया और उन्हें दुआ के लिए उनकी नस्ल में भी नबी आए। इसी दुआ का नतीजा था कि बाद में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जो लोग प्रॉफिट इब्राहिम के दीन से मुंह मोड़ते हैं वो असल में अपने आप को नुकसान देते हैं। इब्राहिम और उनकी नस्ल में हमेशा अल्लाह की इताअत और तौहीद की तालीम दी। अल्लाह बताते हैं कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के दीन में है और हर इंसान अपने अमल के लिए जिम्मेदार है। इन आयतों में एक बहुत अहम वाक़या बयान होता है, क़िबले का बदलना। पहले मुसलमान अल अक्सा मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, फिर अल्लाह के हुक्म से किबला बदलकर काबा की तरफ कर दिया गया। इससे अल्लाह ने मोमिनों की आजमाइश भी की और ये भी बताया कि असल चीज़ अल्लाह की इताअत है।
سورہ البقرہ کی ان آیتوں سے ہمیں کچھ بہت اہم سبق ملتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، جادو اور گمراہی سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، نبی کی اطاعت کرنا اور ہر حال میں اللہ کے حکم کو قبول کرنا۔ اگر ایسے ہی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے کی آیتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔